अहम बयान सामने आया है। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है, जरूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं, कहना है अमरीकी सदर का। इसराइल ने भी हमला मुअख्खर करने पर इत्तेफाक किया। मुआहदे में आबने हरमुज़ फौरी खोलने की तजवीज़ शामिल है। ईरान इलाकाई ममालिक ने हमला मुअख्खर करने की दरख्वास्त की, ये कहना है अमरीकी सदर ट्रंप का। तो जहाँ से जो इलाकाई ममालिक है उनका अहम किरदार है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें तमाम मशरिक़े वस्ता की जो बेल्ट है उसके तमाम मुल्क जो है इस मामले में शामिल है। पाकिस्तान तो ऑब्वियसली पेश है। बिल्कुल कहा जाए कि मीडिएशन एफर्ट्स में पाकिस्तान का जो किरदार रहा है और इस वक्त है भी, वो तो नाकाबिले फरामोश है। और लेकिन जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के दूसरे पार्टनर्स मुल्क हैं, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, मिस्र है, ये सब वो मुल्क हैं जो मिलकर जो है इस कशीदगी को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे थे और कर भी रहे हैं। और जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि हमास ने जो हथियार फेंकने का ऐलान किया है, ये कोई छोटा मामला नहीं था और इसमें मिस्र ने जो है एक अहम किरदार अदा किया। डिसआर्मेंट की जो बात की हमास ने, और फिर अब जो ईरान का मामला है, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके थे कि उनकी फौज ने भरपूर तैयारी की हुई है और ईरान के जो है तबाह कर दिया जाएगा। और हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ हफ्तों के अंदर ज़बरदस्त किस्म के हमले भी किए गए अमेरिका की तरफ से, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ ईरान में, काफ़ी तबाही मची। लेकिन दूसरी जानिब सदर ट्रंप पर भी प्रेशर है, क्योंकि ईरान जो है इस तमाम मामलों के बावजूद कोई ऐसा नहीं कि ईरान को कोई शिकस्त हो गई। ईरान ने भी जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप को ना कुछ न चबवाए हैं। अब ना हरमोज को बंद किया, रेड सी को जो है वो बंद किया, बाबुल मंदब को बंद किया, यमन में जो ईरान के सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से बंद किया गया। और बड़ी मुश्किलात हैं, तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। सदर ट्रंप की मकबूलियत में कमी आ रही है। सदर ट्रंप पर भी ये प्रेशर है। ऐसा नहीं कि उन्होंने वैसे ही ये हमला मुअख्खर करने का ऐलान किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस जंग से बाहर निकलने के लिए, और यही वजह है कि हमने भी ये सदर ट्रंप का बयान देखा। सदर ट्रंप इससे पहले भी कह चुके हैं। हमने नायब सदर हैं जेडी वैंस, उनके भी बयानात देखे जिसमें उन्होंने इशारा दिया कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो हैं वो चाहते हैं कि अमेरिका इस ईरान जंग के अंदर उलझा रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। और अभी हाल ही में मुलाकात करके गए हैं चंद रोज कबल नेतन्याहू सदर डोनाल्ड ट्रंप से, और उसके बाद भी कई चैनल्स के ऊपर ये खबरें आई थी, खासतौर पर फॉक्स न्यूज़ जो कि सदर ट्रंप को काफ़ी सपोर्ट करता है, वहाँ से भी जो है इस तरह की खबरें हमने देखी, जिसमें इस बात का दावा किया गया कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने सदर ट्रंप से काफ़ी मुतालबात किए थे और कुछ साइट्स, कुछ टारगेट्स बताए थे कि ईरान पर उस पर हमले करने बहुत ज़रूरी है, लेकिन सदर ट्रंप ने उनकी जो है एक नहीं सुनी और उन्हें नाकाम जो है इस मुलाकात के बाद वापस लौटना पड़ा। और ये भी यहाँ पे बात काबिल ज़िक्र है कि अगले जो इंतख़ाबात होने जा रहे हैं इसराइल के अंदर, उसमें नेतन्याहू की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है और नेतन्याहू के सिर्फ बका का एक ही हल है और वो है जंग जारी रही जाए। लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ये वाज़ेह कर चुके हैं कि वो इस जंग में मज़ीद आगे नहीं जाएंगे। मामला देखिए, ये जौहरी प्रोग्राम से शुरू हुए थे जो वाक़या अब नाए हरमुज़ पर ख़त्म हुआ है। जौहरी मामले के ऊपर ईरान लचक दिखा चुका है, उस पर तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, IAEA के इंस्पेक्टर्स को विजिट्स की इजाज़त दे चुका है। वो सारी चीज़ें तय हो चुकी थी जब पहला दस्तखत हुए थे मुआहदे के ऊपर। उसके बाद फिर जो सूरत हाल हुई वो हम सब ने देखी, और अभी ये जो सदर ट्रंप का बयान आया है, इससे महसूस होता है कि दोबारा से चीज़ें जो है काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इम्कान इस बात का है कि दोबारा से अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ होगा।